नमस्कार साथियों, सभी को राम राम। आज हमारी आरडब्ल्यूएस क्लास की फैक्ट नंबर 19 आपके सामने है, नर्मदा नहर परियोजना को लेकर। हर एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। नहर परियोजनाओं से प्रश्न जो है हमेशा देखने को मिलता है, तो अपनी आरडब्ल्यूएस क्लासेस की फैक्ट के माध्यम से आपको एक क्लास मिली है जिसमें आपको नर्मदा नहर परियोजना के बारे में 5-7 मिनट में सब कुछ बताया जाएगा, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। इसी प्रकार हम अन्य नहरों को भी करेंगे, गंगा नहर परियोजना, इन सभी को करेंगे। तो जुड़े रहिएगा और आर डब्ल्यू एस फैक्ट वाली क्लास आपको इसी तरह मिलती रहेगी, ठीक है। तो आपका फर्ज बनता है, आपको क्या करना है, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लेना है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं नर्मदा नहर परियोजना के बारे में। आ जाइए। ये फैक्ट जो है बड़ी गहनता से आपके लिए बनाए जाते हैं, तो इनको आपको इम्पोर्टेंस देनी है और नोट्स बना लेने हैं। अगर नोट्स ना बन पा रहे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। अपना इंस्टा आईडी है आरडब्ल्यूएस क्लासेस के नाम से ही। आपको यूट्यूब चैनल की बायो में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। चलिए, नर्मदा नहर परियोजना, ये गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। पहली बात तो संयुक्त परियोजना है। गुजरात राज्य, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन सभी की संयुक्त परियोजना है। इससे सभी को जो है लाभ मिलता है। इस परियोजना को मारवाड़ की भागीरथी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मारवाड़ की भागीरथी, ठीक है। कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, आगे पूछने की संभावना है। मारवाड़ की भागीरथी के नाम से नर्मदा नहर परियोजना को जाना जाता है। अब इसी से रिलेटेड आपसे एक प्रश्न मैं करता हूँ। प्रश्न ये है कि गंग नहर को कहाँ की भागीरथी कहा जाता है? ये आपका प्रश्न है। गंग नहर परियोजना जो है उसे कहाँ की भागीरथी कहा जाता है, कहाँ पर इसके लाभ मिलते हैं, कौन कौन से जिलों को, तो ये आपका प्रश्न है और ये आपको बताना है कमेंट में। जब हम गंग नहर परियोजना पढ़ेंगे तब आपको इसका आंसर मैं बताऊंगा। और गंग नहर परियोजना अपना अगला फैक्ट्री होगा, चिंता मत करिए, बिल्कुल। तो इस प्रश्न का आंसर आपको देना है कमेंट में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारी नर्मदा नहर की कुल लंबाई कितनी है। तो कुल लंबाई अगर पूछ लिया जाए तो 532 किलोमीटर है। गुजरात में 458 किलोमीटर है और राजस्थान में 74 किलोमीटर है। तो आपको कौन सी याद रखनी है? 74 किलोमीटर वाली, क्योंकि ये है हमारे राजस्थान में। तो राजस्थान में 74 किलोमीटर की लंबाई है। हाँ, ठीक है। तो राजस्थान में 74 किलोमीटर नर्मदा नहर की लंबाई हो जाएगी और राजस्थान के दो जिलों यानी सांचौर और बाड़मेर इस नहर परियोजना से लाभान्वित होते हैं। सांचौर की जगह पहले अपना आता था जालौर। पहले कौन सा था? जालौर। अब जालौर पूर्व जिला कौन सा? जालौर कौन सा हो जाएगा अपना? एक कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। जालौर हो जाएगा अपना पूर्व जिला। पूर्व जिला। अच्छा, वर्तमान जिला कौन सा हो जाएगा? तो वर्तमान जिला आपको पता है, वर्तमान जिला हो जाएगा अपना सांचौर। सांचौर, सांचौर जालौर से ही, सांचौर को जालौर से ही अलग करके नया जिला बनाया गया, हम सभी को पता है। तो अब जो है सांचौर जो है नया वर्तमान में नर्मदा नहर परियोजना का लाभ ले रहा है। और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी इससे रिलेटेड, आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि सांचौर और बाड़मेर लाभान्वित होते हैं, तो सांचौर में कितने किलोमीटर का है? तो सांचौर में मेरे भाई, सांचौर में मेरे भाई हो जाएगा 65 किलोमीटर। यानी सांचौर ज़्यादा यूज करता है, ज़्यादा लाभ लेता है नर्मदा नहर का। दूसरा है हमारा बाड़मेर। बाड़मेर, बाड़मेर जो है सिर्फ 9 किलोमीटर ही काम में लेता है, 9 किलोमीटर, ठीक है। तो बाड़मेर 9 किलोमीटर हो जाएगा। और जो हमारा सांचौर जिला है वो 65 किलोमीटर। यानी सर्वाधिक लाभ किसको मिल रहा है? सांचौर को मिल रहा है। राजस्थान में दो ही जिले हैं, तो सांचौर वालों को ज़्यादा लाभ मिल रहा है नर्मदा नहर परियोजना का, बाड़मेर वालों को थोड़ा कम मिल रहा है, ठीक है। नर्मदा नहर परियोजना में राजस्थान का हिस्सा अगर पूछ लिया जाए तो 0.50 MAF यानी मिलियन एकड़ फीट है। और राज्य की पहली सिंचाई परियोजना जो फव्वारा सिंचाई पद्धति या फिर स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति पर आधारित है, तो राज्य की पहली सिंचाई पद्धति थी ये फव्वारा सिंचाई पद्धति, जो है राज्य की पहली हो जाएगी नर्मदा नहर परियोजना, जिससे फव्वारा पद्धति या फिर हम कहे स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति अपनाई गई। इस परियोजना के तहत सरदार सरोवर बांध गुजरात में पानी लाया गया। तो सरदार सरोवर बांध से पानी लाया गया है। तो पानी कहाँ से आया नर्मदा नहर में? तो सरदार सरोवर बांध से। वैसे पूछा नहीं जाएगा राजस्थान की वैकेंसी में तो, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट तो है।
पानी कहाँ से, अपन को पता होना चाहिए। अगर हम नर्मदा नहर परियोजना पढ़ रहे हैं तो अपन को पता होना चाहिए कि इसका जो पानी है वो कहाँ से लाया जा रहा है। तो सरदार सरोवर बांध है गुजरात में, वहां से पानी लाया जा रहा है। 27 मार्च 2008 को सीलू गांव सांचो से इस परियोजना के तहत राजस्थान में पहली बार पानी लाया गया। तो इस सीलू गांव को याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनने के आसार है। तो 27 मार्च 2008 को सीलू गांव सांचौर से इस परियोजना के तहत राजस्थान में पहली बार पानी लाया गया और पहली बार फव्वारा पद्धति भी अपनाई गई। इसकी लिफ्ट नहरों से प्रश्न बनने का चांस तो नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हार्ड बनाता है तो लिफ्ट नहरों को पूछ सकता है एग्जामिनर। तो इन तीनों लिफ्ट नहरों को आपको याद कर लेना है। सांचौर, सांचौर लिफ्ट हो जाएगी, भादरेड़ा लिफ्ट हो जाएगी और पानौरिया लिफ्ट हो जाएगी। अब इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या हो जाएगी? सांचौर सांचौर लिफ्ट, भादरेड़ा लिफ्ट और पानौरिया लिफ्ट। तो ये हो जाएगी अपनी ट्रिक कि सावन भादो, ठीक है, 2 महीने होते हैं, सावन भादो जो अभी चल रहे हैं आपके। तो सावन भादो महीना, सावन भादो में पानी ही पानी, पानी ही पानी, सावन भादो में पानी ही पानी, ये अपनी ट्रिक हो जाएगी। सावन भादो में पानी ही पानी, यानी मेरे भाई सावन से हो जाएगा अपना सांचौर, याद रखिएगा। भादों से अपना भादरेड़ा याद रखिएगा, भादरेड़ा याद रखिएगा। और पानी, पानी से अपना पानौरिया याद रखना है आपको। पानी से कौन सा याद रखना है? पानौरिया याद रखना है। तो सावन भादों में पानी ही पानी, कैसे कैसी लगी ट्रिक जरूर बताइएगा, है ना। और ये थी अपनी नर्मदा नहर से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बननी थी, प्रश्न बनने थे, जहाँ से प्रश्नों का आना तय होता है, वो पॉइंट मैंने आपको दे दिए है। तो इसी तरह के फैक्ट हमारा कंप्लीट होता है। RWS फैक्ट नंबर 19 है ये। RWS फैक्ट नंबर 20 में मिलेंगे हम। और 12 बजे दिन को आपको पता है हमारी प्राइम पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर जो है क्लास आती है रोज। तो वो भी जरूर देखिएगा। और RWS फैक्ट की क्लास आपको डेली मिलती है शॉर्ट्स वीडियो में। शॉर्ट्स वीडियो में आपको डेली करंट अफेयर्स मिलती है, करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, इंपॉर्टेंट सूचनाएं दी जाती हैं, डेली जो भी घटनाएं घटती है वो सारा कुछ उसमें दिया जाता है। RWS फैक्ट की तरह ही शॉर्ट्स बना के, फैक्टों को और शॉर्ट बना के आपको दिया जाता है, एक ही जगह संकलित करके अच्छे टॉपिकों को जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप नर्मदा नहर परियोजना के नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए, जय हिंद साथियों।